सहारनपुर के मुसलमान उम्रा करके वापिस आए तो ये जालिम आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग इनकी बेइज्जती करे, मंदिर के पास ले जाकर उनको सजदा करवाया, उनको मारा। मोहन भागवत कह रहे हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे लोग जा सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बनाया गया? क्या आप धमकी दे रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत के 6 दिसंबर फिर से दोहराया जाएगा? हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती। एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। मोहन भागवत कह रहे हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे लोग जा सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बनाया गया? क्या आप धमकी दे रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत के 6 दिसंबर फिर से दोहराया जाएगा? और फिर जो मुसलमान मगरबी बंगाल का है, बंगाली जबान बोल रहा है, उसको उठाकर आप बांग्लादेश में फेंकना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में यह कहकर रोक दिया गया कि मस्जिद बना रहे। यह कह दिया गया कि हिंदू भाई मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू भाई को नहीं बेच सकता, और फिर यह भी कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान को नहीं बेच सकता। तो फिर कहां खरीदेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5.5 साल 6 साल से जेलों में है दिल्ली के बच्चे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पंजाब में तूफान आया है, 23 जिले डूब चुके हैं, 1.5 लाख हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की टैरिफ की वजह से 40% कपड़ों का एक्सपोर्ट बंद हो चुका। इतना बड़ा झटका लगा, मगर किसी को झटके की बात याद आ रही है। महाराष्ट्र में कुरैश बरादरी एहतजाज कर रही है कि गौ रक्षकों से हमको बचाओ, जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए, तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए हुए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है। एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब, सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। अच्छा, यमुना बाजार दिल्ली में है, सहारनपुर के मुसलमान उम्रा करके वापिस आए तो ये जालिम आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग इनकी बेइज्जती करे, मंदिर के पास ले जाकर उनको सजदा करवाया, उनको मारा। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या कर रहे हैं वजीर आजम मोदी? और फिर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 30 मुस्लिम बच्चों को 6 सितंबर के दिन मिलाद का जुलूस निकाले, थोड़ा जुलूस हट गया, 30 को पकड़कर पूरे टीवी कैमरा को खड़ा करके बच्चों को उठ बैठ कराए। पुलिस की गाड़ी से निकल रहे तो कान पकड़ के निकल रहे। हम योगी से पूछना चाह रहे, अप्रैल में भी, ठहरिए, अप्रैल में भी एक जुलूस निकला था कानपुर में, मुस्लिम दुकानों को नुकसान पहुंचा गया। तुमने ऐसी उनसे, जिनको पकड़ा तुमने, उनको ऐसे ही किया, टीवी कैमरा को बुलाकर? नहीं किया। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है
कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे, हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने, उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना। वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे? हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है? बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी, आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं।